एक मजदूरन जिसने राजा की दौलत, ताकत और साम्राज्य को ठुकरा दिया। एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसके घुंघरुओं की आवाज सुनकर लोग ठहर जाते थे, लेकिन जब उसकी इज्जत पर हाथ बढ़ा तो वो आग बन गई। ये कहानी है जसमल ओडनी की, जिसने सतीत्व बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया, और एक राजा की जिसका अहंकार उसकी बर्बादी बन गया। बोट वॉकर प्रेजेंट्स जस्मा ओडन, एक ऐसी स्त्री जिसने राजा को भी झुका दिया। सूरज की आग उगलती किरणें धरती को झुलसा रही थीं। मारवाड़ और मालवा की धूल भरी पगडंडियों पर गधों के लंबे कारवां धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ रहे थे। उन कारवां में बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, और थे ओड लोग। मिट्टी खोदने वाले, तालाब बनाने वाले लोग, धरती की छाती चीरकर पानी निकालने वाले लोग। गधों की घंटियां बज रही थीं, और उन्हीं के बीच लाल ओढ़नी में बैठी थी एक नवविवाहिता, जस्मा ओडन। उसकी आंखें हिरनी जैसी, चेहरा ऐसा जैसे बादलों के बीच चांद उतर आया हो। एक अधेड़ ओढ़नी गधे को टिचकारी मारते हुए बोली, अरे जल्दी चल रे, गुजरात पहुंचते ही 2 साल की मजदूरी पक्की है। जस्मा चौंकी। 2 साल? मतलब हम इतने दिन मालवा से दूर रहेंगे? बुजुर्ग स्त्री हंस पड़ी। बहू, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, जहां रोटी मिले वही धरती अपनी। जस्मा चुप हो गई। उसने पीछे मुड़कर मालवा की तरफ देखा, मानो उसका मन किसी अनहोनी से कांप उठा हो। गुजरात का विशाल सरोवर। गुजरात का राजा राव खंगार। उसके मन में वर्षों से एक सपना पल रहा था। मैं ऐसा तालाब बनवाऊंगा कि सदियों तक लोग मेरा नाम याद रखेंगे। इसीलिए उसने मालवा, मारवाड़ और मेवाड़ से ओडों को बुलवाया। हजारों मजदूर तालाब की खुदाई में जुट गए। दिन रात फावड़े चलते, मिट्टी की टोकरियां भर भर कर पाल पर डाली जाती। जस्मा भी उन्हीं मजदूरों में थी। लेकिन जब वो मिट्टी खोदती तो लोगों के हाथ रुक जाते। उसके घुंघरुओं की छनकार जैसे रेगिस्तान में कोई मधुर वीणा बज उठी हो। एक मजदूर दूसरे से बोला, अरे ये औरत नहीं, अप्सरा है, अप्सरा। दूसरा बोला, इतना रूप गरीबों में, भगवान भी कभी कभी न्याय भूल जाता है। जेठ की तपती दोपहर। काम खत्म हुआ। औरतें पानी भरने सरोवर किनारे गईं। जस्मा ने घड़ा रखा और पानी से चेहरा धोने लगी। उसके चेहरे से गिरती पानी की बूंदें कमल पर चमकती ओस जैसी लग रही थीं। उसी समय घोड़े पर सवार राव खंगार वहां पहुंचा। उसकी नजर जसमल पर पड़ी और वो ठहर गया, मानो समय थम गया हो। खंगार धीरे से बुदबुदाया, हे भगवान, ये स्त्री है या स्वर्ग की अप्सरा? उसकी आंखों में वासना उतर चुकी थी। राजा का पहला प्रस्ताव। जस्मा घड़ा उठाकर डेरे की तरफ चली। तभी घोड़ा उसके सामने आकर रुका। राव खंगार मुस्कुराया, ओ सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? जस्मा ने नजर झुकाकर कहा, जस्मा। खंगार, महल देखने आओगी? जसमल शांत स्वर में बोली, राजा साहब, हम गरीब लोग हैं, महलों से हमारा क्या काम? खंगार हंसा, तो राजकुमारों को देखने आ जाओ। जस्मा, मुझे तो अपने ओढ़ ही अच्छे लगते हैं। राजा का चेहरा तन गया। वो फिर बोला, मेरी रानियों से मिल लो। जस्मा ने घूर कर कहा, मैं ओढ़नियों के बीच खुश हूं। अब खंगार खुलकर बोला, समझ क्यों नहीं रही? राजा तुझ पर रीझ गया है। जस्मा की आंखों में आग उतर आई। राजा जी,
अपने घोड़े अपने पास रखो, मुझे तो अपने गधे ही प्यारे लगते हैं। पास खड़े सैनिक सन्न रह गए। एक मजदूरन राजा का अपमान कर रही थी। दीवानगी। उस दिन के बाद राव खंगार बदल गया। वो दरबार छोड़कर दिन भर तालाब किनारे बैठा रहता। उसकी आंखें हर समय जस्मा को ढूंढती रहती। वो सोचता, ये औरत आखिर बनी किस मिट्टी की है? दौलत नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए। एक मंत्री बोला, महाराज, एक मजदूरन के लिए अपना सम्मान मत खोइए। खंगार गरजा, चुप। जिसे खंगार चाह ले उसे पाकर ही रहता है। छेड़छाड़। एक दिन जस्मा मिट्टी की टोकरी लेकर पाल पर चढ़ी। तभी पीछे से कंकड़ा आकर उसके कंधे पर लगा। खंगार मुस्कुराया। धीरे चल जस्मा, कहीं तेरी पतली कमर टूट न जाए। जस्मा गुस्से से कांप उठी। बेहया राजा, मेरे देवर जीठ सामने खड़े हैं। खंगार हंसा। बताओ कौन है तुम्हारा पति, अभी मरवा दूंगा। ये सुनते ही जस्मा की आंखें अंगार बन गईं। खबरदार, मेरे परिवार को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। राजा का अहंकार जाग उठा। वो घोड़े से उतरकर आगे बढ़ा। तू खुद को समझती क्या है? मैं राजा हूं। और उसने जस्मा का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल जस्मा ने उसे जोरदार धक्का दिया और फावड़ा उठाकर शेरनी की तरह दहाड़ी। एक कदम भी आगे बढ़ा तो यही फावड़ा तेरे सिर में गाड़ दूंगी। सैनिक भी सहम गए। राव खंगार पहली बार पीछे हटा। रात का फैसला। उस रात ओड़ों के डेरे में सन्नाटा था। जस्मा रो रही थी। आज उसने हाथ पकड़ा है, कल इज्जत लूटेगा। उसका पति बोला, तो क्या करें? जस्मा, आज रात ही यहां से निकल चलो। सभी ओट सहमत हो गए। आधी रात सैकड़ों गधों पर सामान लादा गया और पूरा कारवां चुपचाप गुजरात छोड़कर निकल पड़ा। पीछा। सुबह जब खंगार तालाब पहुंचा तो मैदान खाली था। वो पागलों की तरह चिल्लाया, जस्मा। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया, घोड़े दौड़ाओ, उसे जिंदा पकड़ कर लाओ। घुड़सवार तूफान की तरह दौड़ पड़े। उधर ओडो ने पीछे उड़ती धूल देख ली थी। एक बूढ़ा कांपते हुए बोला, राजा आ गया। जस्मा समझ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसका पति रो पड़ा। मैं क्या करूं जस्मा? जस्मा शांत स्वर में बोली, मेरी चिता तैयार करो। सब स्तब्ध रह गए। मैं अपना शील खोकर नहीं जी सकती। लकड़ियां जमा की गईं, आग जलाई गई। जस्मा ने अंतिम बार अपने पति की तरफ देखा। रोना मत, एक दिन लोग कहेंगे एक ओढ़नी ने राजा का घमंड तोड़ दिया था। वो अग्नि की तरफ बढ़ी। उधर घोड़ों की टापें करीब आती जा रही थीं। राव खंगार चिल्लाया, रोक दो उसे। लेकिन देर हो चुकी थी। जस्मा अग्नि में समा चुकी थी। आग की लपटों के बीच उसकी आवाज गूंजी, राजा, अब तुझे सिर्फ मेरी राख मिलेगी। राव खंगार घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी चाहत जल रही थी और उसी आग में उसका अहंकार भी भस्म हो गया। कहते हैं, जिस धरती पर जस्मा ने अग्नि ली, वहां आज भी लोग उसे सती माता मानकर पूजते हैं। उसने दुनिया को सिखा दिया, सच्चा सम्मान ताकत से नहीं, चरित्र से मिलता है। अगर आपको सती जस्मा ओडन की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, सती जस्मा ओडन अमर रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सांसों ने वफा की, तो फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए
बंदे को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।